हेलो दोस्तों, मेरे ब्लॉग में आप सभी का फिर से स्वागत है। लेबर की सैलरी कितनी होती है बाहर दुबई में या सऊदी में, और मेरी सैलरी कितनी है मैं आपको दिखाता हूँ। और जी कितने बनते हैं इंडिया के वो भी दिखाता हूँ, और मुझे क्या बचता है वो भी मैं दिखाता हूँ। कितने पैसे मैं बचा के घर पे मतलब सेव करता हूँ, हर महीने कितने पैसे बच जाते हैं मुझे, खाने में कितने पैसे खर्च होते हैं मेरे, और के यहाँ का कितना भी जितना भी खर्चा है मेरा कितना होता है, और मैं कितने पैसे बचाता हूँ वो आपको मैं दिखाता हूँ। आज मेरी सैलरी आई है तो इसलिए मैंने सोचा, मैंने कहा चलो आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ पहले तो कि ये जो दुबई का 100 दिरहम है, ये देख सकते हैं आप। ये जो 100 दिरहम है ये इंडिया में कितना है। ये अगर आप बैंक से भेजते हैं तो इसकी कीमत है पता है कितनी, 2300, इंडिया के 2300 रुपये। समझे। और अगर आप उसको हुंडी से भेजते हैं तो ये पहुंचता है जी 2390 24 तक पहुंचता है। देख सकते हैं आप। ये तो इस एक 100 की वैल्यू है। ये इतना छोटा नोट है, यहाँ पे 100 का नोट है और अपने यहाँ बनते हैं इसके 2300। और कभी कम भी होते हैं बैंक से, लेकिन हुंडी से भेजोगे तो ज़्यादा ही बनते हैं इससे। ठीक है। ये था 100 का नोट। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे 500 का नोट। ये देख रहे हैं, ये है 500 का, ये है 500 दिरहम। अब ये देखो 500 कहने का वो बहुत छोटा नोट है, लेकिन इंडिया में ये कुछ लोगों की पूरे महीने की सैलरी है बस ये खाली नोट। क्योंकि ये बनता है 11,500 रुपये। इंडिया के 11,500 रुपीज़ बनता है ये खाली एक नोट 500 का। ये देख सकते हैं, ये एक नोट 500 का ये 11,500 रुपये बनता है। 12,000 भी बन जाता है, अगर आप हुंडी से भेजोगे तो शायद 12,000 भी बन जाए, लेकिन हम लोग बैंक से भेजते हैं एक नंबर करके। तो ये खाली एक 500 का नोट है और इसकी इतनी कीमत है। पूरा लोगों की एक महीने की सैलरी है। 11,000 कुछ बनता है। तो अभी अगर आप हुंडी से भेजते हैं तो ये 12 के लपेट में ही बैठ जाता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये इधर का 10 के नोट की कितनी वैल्यू है, सारी चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखें, ये है 50 का नोट, ये कुल 50 रुपये का, और ये हमारे कितने का बनेगा इंडिया में, 1100 रुपये। इसकी वैल्यू है इंडिया में 1100 रुपये। देख सकते हैं, ये 1100 का 1100 बनता है इंडिया में। और आपको दिखाता हूँ मैं इसकी, ये देख सकते हैं, ये है 10 रुपये का नोट। ये 10 का नोट है तो इसकी वैल्यू है 120 या 122 के लपेट में ये बैठता है। सॉरी, 222 के लपेट में समथिंग। ये हाँ 222 के लपेट में बैठता है, आप देख सकते हैं। और 100 से ऊपर का ये बैठता है, ये खाली है 5 का नोट। ये 100 से ऊपर का बैठता है, ये खाली 5 का। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ मेरी सैलरी कितनी है और मैं कितने पैसे बचाता हूँ, और घर पे मैं कितने पैसे भेजता हूँ। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये है मेरी सैलरी। समझे। ये सैलरी है आज, ये मेरी सैलरी है आज आई है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये एक 500 का, ये दूसरा 500 का, ये तीसरा 500 का, और ये चौथा 500 का, और ये पांचवा 500 का। ये मेरी सैलरी है। मुझे इस तक पहुंचने में, जब मैं शुरू में आया था, दुबई आया था, तो मेरी सैलरी कितनी थी, ये 500 के 3 नोट, ये मेरी सैलरी थी 1500। आज 2019 की बात है, ये मेरी सैलरी थी। तो बढ़ते बढ़ते फिर मेरी अभी ये इसमें पहुंच गई, ये एक और बढ़ गया था, 2000 हुआ। फिर मैंने कंपनी चेंज करी तो अभी मेरा ये 2500 दिरहम है।
2500 दिरहम मेरे ये महीने की सैलरी आती है। अभी इसमें मैं करता क्या हूँ, देखो पहला ये 500 का, समझे, इसमें हमारा पूरा महीने का खाना और 100 दिरहम अपने मोबाइल वगैरह के, ठीक है, ये हमारा ये है। इसमें 500 में पूरा महीना गुजर जाता है। इस 500 में बचे अब हमारे ये 2000 दिरहम, 2000 दिरहम हमारे बचे हैं। तो इससे मैं एक नोट और निकालता हूँ 100 का, 1900 दिरहम मैं घर पे भेजता हूँ। तो 1900 दिरहम का बनता है जी, समथिंग बनेगा आपका 1900 दिरहम का बनता है ऐसी 45 के लपेट में, 45 के लपेट में, या 40 के 44 के लपेट में, ये 44,000 तक बन जाता है, जिसमें से घर का खर्च होता है आधा, और आधे पैसे जो हैं वो हमारे सेव हो जाते हैं। पहले मैं जब दुबई आने से पहले मेरे पास कुछ भी नहीं था। पहले मैं सऊदी भी रह के आया हूँ, लेकिन उस टाइम पे मैंने कुछ भी नहीं जोड़ा था, क्योंकि मेरी शादी नहीं हुई थी। अभी मेरी शादी हुई है, तो मैंने अपना अल्हम्दुलिल्लाह अपना घर भी ले लिया है, और मेरा एक प्लॉट भी पड़ा है 70 गज का। हमारे यहाँ गज चलता है, आप लोग यहाँ पता नहीं क्या चलता होगा, लेकिन हमारे यहाँ गज चलता है। तो 70 गज का मैंने प्लॉट भी ले लिया है। अभी मेरे पास अपना घर भी है अलग, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। लेकिन भाई अभी मुझे यहाँ पर 6 साल हो गए हैं दुबई में। 6 साल के वक्फे में मैंने ये सब कुछ किया। आया था मैं 2 साल के लिए कि हाँ भाई 2 साल लगाऊंगा, 1 साल में ज़मीन लूँगा, दूसरे साल में घर बनाऊंगा, लेकिन मसले कभी हल नहीं होते, और बंदे की जो ख्वाहिशात हैं वो कभी पूरी नहीं होती, बढ़ती रहती हैं। इसी तरीके से मुझे इस दुबई में आज 6 साल हो गए हैं मुझे दुबई में, 7वां साल चल लिया है। और आया कितने साल के लिए था, बस 2 साल के लिए। बोला 2 साल में अपना घर भी बना लूँगा, अपनी ज़मीन भी ले लूँगा, लेकिन 6 साल गुजर गए ऐसे ही। तो 3 साल मैंने सऊदी में भी गुजारे हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे कंटिन्यू अभी 6 साल हो गए। तो मेहनत कहीं भी हो आदमी करता है तो कमाता है, लेकिन ये है कि देखो इंडिया में बंदा क्यों नहीं पैसे बचा पाता है। इंडिया में पैसे इसलिए नहीं बचा पाता बंदा, क्योंकि उसके साथ में ना हर चीज़ लगी हुई है। वो शादी में जाएगा, फंक्शन में जाके अटेंड करेगा, किसी की मैयत हो गई, मौत में जाएगा, तो उसके पास ना क्या बचता है, कुछ नहीं बचता। बस वो खाना खा सकता है, इतना कर सकता है। यहाँ पे किसी की मैयत हो, कुछ भी हो, हमने ड्यूटी पे आना है तो आना है। हमारा जो ड्यूटी पे आने का प्रोग्राम है तो वो हम आएंगे यहाँ पे। हमें 7 बजे उठना तो उठना है डेली। ये छुट्टी वाले दिन की तो बात अलग है, छुट्टी हो जाती है उसमें तो बंदा नहीं करेगा, वो तो सोता है आराम से। तो यहाँ पे पैसे इसलिए सेव हो जाते हैं कि बंदा यहाँ पे कहीं छुट्टी नहीं करता, और प्लस दूसरी बात ये, उसके फालतू खर्चे नहीं होते। बंदा सोचता है कि अपनी फैमिली को मतलब अच्छे से रखे, अपनी फैमिली के बारे में सोचता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं, देखो कुछ लोग आते हैं यहाँ पे बिगड़ जाते हैं, क्योंकि ये दुबई है, दुबई में हर चीज़ फ्री है, जो आपका मन करे कर सकते हैं, सब इसके बिना पे, या आपके पास में कुछ भी कर सकते हैं। आप अपना बिजनेस कर लें। आप यहाँ पे जो है ना, कुछ ऐसा भी होता है ना, कुछ लड़कियां फंसा भी लेती हैं इनके खातिर। ज़्यादातर फिलिपीनी जो होती ना, वो इनके खातिर तुम्हारे साथ में घूमेंगी, हर चीज़ करेंगी, बोलेंगी बस मुझे खाना खिलाओ और KFC वगैरह खिलाओ। कुछ लोग ऐसे हैं कि अपनी फैमिली को भूल के वो उनके पीछे लग जाते हैं, फिलिपीनियों के चक्कर में लगा। उनका तो कोई है नहीं, उन्होंने तो सोचा यहाँ पे भी टाइम पास करना है, मुल्क में जाके अपने दूसरे किसी से शादी कर लेंगे, उनका है तो सब फ्री है। तो इसलिए भाई जितना हो सके यहाँ पे जो भी भाई बाहर हो, अपना पैसा सेव करें, अपनी फैमिली के लिए रखें, और यहाँ से पैसा कमा के जाए और वहाँ इंडिया में जाके कोई भी बिजनेस कर ले। यहाँ पे अगर करना चाहे तो यहाँ कर ले, मुश्किल नहीं है, लेकिन गलत कामों में नहीं पड़े तो अच्छा है। क्योंकि ये जो पैसा है ना, ये जो खींचता है ना बंदे को, ऐसे खींचता है मैग्नेट की तरह। बंदा ये अगर तो आपके पास होगा ना, ये बंदा खुद खींचा चला आएगा, ऐसा खींचा आएगा, तुमको बुलाने की जरूरत भी नहीं है, मैग्नेट की तरह ऐसा। इसमें इतनी पावर है पैसे में। और ये क्या करता है बड़ा, इसके अंदर एक खासियत बड़ी है, अच्छी है।
ये साथ साथ इज्जत भी दिलाता है, मालूम है। अगर आपके पास ये है ना तो आपको ये सेठ बना देता, सेठ। चाहे आप भिखारी हो पहले, लेकिन ये अब आपके पास ये आ जाता ना तो लोग सेठ सेठ बुला के सलाम ठोकते हैं, सलाम। तो इसकी कदर करो, ये फालतू लोगों पे खर्चा मत करो, पैसा सेव करो, अपनी फैमिली के लिए करो। और हो सके तो अभी ना पैसा अपने पास सेव हो रहा तो कुछ प्रॉपर्टी लेके डाल दो इंडिया में, कोई कारोबार कर लो, लेकिन फालतू धंधों में नहीं लगो, फिलिपीनियों के चक्कर में नहीं पड़ो। तो आज का टॉपिक मेरा यही था। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, अगले ब्लॉग में दिखाता हूँ आपको, और कोई नई वीडियो दिखाता हूँ आपको। तो जब तक के लिए बाय।